घड़ी होगी वो कैसा समा होगा। कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। क्या सामने जाकर हम हाल अपना सुनाएंगे। क्या सामने जाकर हम हाल अपना सुनाएंगे। सरकार का दर होगा अश्कों की लड़ी होगी। सरकार का दर होगा अश्कों की लड़ी होगी। कुछ हाथ ना आएगा आका से जुदा होकर। कुछ हाथ ना आएगा आका से जुदा होकर। और सरकार की निस्बत से तौकीर बड़ी होगी। वाबस्ता जो हो जाए सरकार के कदमों से हर चीज ज़माने की कदमों में पड़ी होगी। हर चीज ज़माने की कदमों में पड़ी होगी। चारा ना कोई करना एक नात सुना देना। चारा ना कोई करना एक नात सुना देना। ना चीज ज़ुहूरी की जब सांस अड़ी होगी।
पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आप गौर फरमाइए कि सारा रमज़ान हम रोज़े रखते हैं, मग़फ़रत जो है उसके लिए दुआएं उसके अशरे में मांगते हैं, फिर जहन्नम से निजात का जो दौर है वो गुज़र रहा है, फिर इसके दरमियान में एक क्लाइमैक्स आता है जिसमें कि हम इर्तिकाफ़ में जाके बैठते हैं। मुझे इर्तिकाफ़ जो है वो इबादत के अलावा अगर मैं इसको एज़ अ सब्जेक्ट देखूं तो ये तन्हाई में बैठना 10 दिन बहुत होते हैं। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह के एक ज़माने में मैं एक हमसाया मुल्क में जाया करता था योगा और मेडिटेशन सीखने। तो वहाँ एक गुरु ने, बड़ा मशहूर गुरु था वो, भगवान श्री रजनीश के नाम से उसको जाना जाता था। उसने एक जुमला कहा जो मुझे लगता है कि इर्तिकाफ़ में अगर कोई शख्स हो तो उसको शायद ये सोचना चाहिए। वो अंग्रेज़ी में था कि इफ़ यू कैनॉट लिव विद योर सेल्फ यू हैव नो राइट टू लिव विद अदर्स। अगर तुम अपने साथ नहीं रह सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम लोगों के साथ रहो। इसका पस मंज़र ये था कि आप अगर अपने साथ इतने मुश्किल में हैं, इस्तराब में हैं, तो लोग आपकी वजह से कितने इस्तराब में हो सकते हैं। इसलिए पहले अपने साथ, इसका हमने एक तजर्बा जो है वो कोविड में भी किया 2 सालों में, कि लोगों को तन्हा रहना, घरों में रहना, कहते थे कि हम घरों में रहना चाहते हैं, लेकिन जब रहना पड़ा तो सब के लिए एक बहुत बड़ा अजाब आ गया और डिप्रेशन और साइकाइट्री और साइकोलॉजिस्ट ये इन होने लग गए। लेकिन इर्तिकाफ़ जो है ये एक इबादत अलग है, सुन्नत अलग है, लेकिन इसके मकासद क्या होने चाहिए, इसका सीखा हुआ आगे ज़िंदगी में कैसे काम आना चाहिए। क्या ये मुमकिन है कि इर्तिकाफ़ के ये 10 दिन, 3 दिन, जितने भी दिन आप इर्तिकाफ़ में बैठें, आप अपने आप को पहचानने में कामयाब हो जाएं। वो इल्म हासिल करना तो एक अपनी जगह बात है, लेकिन आप अपने आप को पहचानने में कामयाब हो जाएं। अपने उलमा इकराम से बात करेंगे। डॉक्टर अल्लामा हुसैन अकबर साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ अल्लामा उसैदुर रहमान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। लेकिन पहले मैं आपसे बात कर लूँ सवाल की, जो कि हम आपसे पूछते हैं। और ये सवाल जो है इसके लिए चाहिए जो भी है, चाहिए हैशटैग जो है ये और समा मिल के आपकी खिदमत में ये इनाम पेश करते हैं। इनाम तो नहीं है, हदिया है आपके लिए, और इसमें घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनकी मालियत तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपया है। किरामन कातिबीन जो हैं ये कौन है? ये फरिश्ते हैं, लेकिन ये क्या काम करते हैं किरामन कातिबीन, ये आपने बताना है। और इसका जवाब जो है आप हमें हमारे टेलीफोन नंबर्स पे, हमारे सोशल मीडिया पे, हम किसी भी तरह से आप ईमेल कर सकते हैं, ट्विटर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जवाब अच्छे सही हुए तो हम आपको कुरानदाजी के साथ इसका जो है वो विनर जो है वो इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ द डे बताएंगे। अब ये जो सारी सूरत हाल है जिसमें कि हमने सीखना है, और हमने सीखा है, ज़ाहिर है हम इतने दिन गुजार चुके हैं इसके अंदर, और ये अख्ताम को है बिल्कुल। इसमें हमने सीखा क्या है, सीखना क्या चाहिए, इसमें कौन लोग हैं जिनको करना चाहिए, क्या शराइत हैं, ख़वातीन के लिए क्या अहकामात है, आदमियों के लिए क्या है मकामात है। तमाम सवालों के जवाब जो है वो इंशाल्लाह आज अपने उलमा इकराम से लेंगे। और इंतहाई मोहतरम महमूद अहमद चिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? हजूर आपसे शुरू कर लो। ये इत्तिकाफ़ जो है इसको थोड़ा सा पहले हमें समझा दीजिए, इत्तिकाफ़ है क्या और क्यों है, और मकसद है, हासिल मकसद क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अला अस्हाबिल मुंतजबीन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व तहरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्कइस सुजूद। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने 2 जलीलुल क़द्र अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने असर नौ खाना काबा की तामीर की, और खाना काबा जब तामीर फरमा चुके तो उसकी तहारत का, पाकीज़गी का हुक्म दिया। और उसमें जहाँ वताहरा बैतुल ताइफीना, तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, एतकाफ़ वालों के लिए,
रुका सजूद रकू और सजूद करने वालों के लिए पाक व पाकीज़ा रखने का हुक्म है। तो यहाँ पर एतकाफ़ का तज़किरा भी ख़ास तौर पर कुरान करीम में किया गया। एतकाफ़ के मानी जो अमलन या ज़ाहिर हैं वो यही है कि इंसान चंद दिन बिल्कुल खलवत में, तन्हाई में अपने रब से कुल्ली तौर पर वाबस्ता रहे। अगरचे इंसान का हर लम्हा अल्लाह के साथ वाबस्ता है, कोई एक लम्हा उसकी नफ़ी नहीं की जा सकती, लेकिन ये बाकी दुनिया के कामों से मामला उसको छोड़कर एहतमाम के साथ बैठना और हर पहले से ज़्यादा इबादत करना और अल्लाह की तरफ ही मुतवज्जह रहना। और ये मस्जिद में ही बैठना है। इसके लिए जो मकामात मुतय्यन किए गए हैं, सबसे पहले और सबसे अफजल तो मस्जिदुल हराम है जी, कि मस्जिदुल हराम खाना काबा की मस्जिदुल हराम जो मक्का मुकरमा में, उसमें एतकाफ़ की इबादत बैठा जाए। दूसरे मरहला पे हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी है। तीसरी जो अज़मत है वो मस्जिद कूफा की है, जो मस्जिद कूफा में मौजूद है। मस्जिद बसरा की रिवायत भी मौजूद है। ये 4 मसाजिद तो ख़ास तौर पर फ़ुक़हा ने रिवायात में जिक्र की होनी चाहिए। वैसे कुबा की अपनी अज़मत है, लेकिन बहरहाल अहकाम अपनी जगह पर है। लेकिन इससे हट के जब दूसरा मरहला आता है, फिर दूसरे मरहले में ये है कि जामे मस्जिद जो है ना शहर की, उसमें एतकाफ़ बैठा जाए। ठीक, जैसे जुमा है, जुमा छोटी मस्जिद में जामिया में होगा। तो अगर फिर दर्जा बदर्जा ये फिर इस तरह इसको लिया किया है। अब सवाल ये है कि वहाँ पर बैठ के करना क्या है। मस्जिद हराम का वाक़या मैं नकल करता हूँ। ज़ाहिर दुनिया की सबसे अजीम मस्जिद है, इसमें खाली 2 रकात नमाज 1 लाख के बराबर शुमार होती है। खाना काबा की ज़ियारत जो है वो भी इबादत है, कुरान को देखो तो वो भी इबादत है, तवाफ़ भी इबादत है। तो वहाँ तो इबादत के कई पहलू मौजूद है। गौर फ़िक्र की इबादत है, फ़ी आयातुन बय्यिनात, को उस घर के बारे में अल्लाह ने फरमाया इसमें मेरी निशानियाँ हैं, इसमें गौर फ़िक्र कीजिए। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो हालत एतकाफ़ में है कि इतने में एक शख्स जो है साहिल वहाँ के आपका दामन पकड़ता है और अर्ज़ करता है, फ़र्ज़ंद रसूल में मकरूज़ हूँ, मैंने किसी का कर्ज़ देना है, कर्ज़ खा मुझे मोहलत नहीं दे रहा, आप मेरी ज़मानत दीजिए, मैं इंशाअल्लाह उसका कर्ज़ उतार दूँगा। आप उसके साथ तशरीफ़ ले जाते हैं, ज़मानत देते हैं, ज़मानत दे के वापस जब आते हैं तो सहाबा किराम पूछते हैं कि फ़र्ज़ंद रसूल आप तो हालत एतकाफ़ में थे, हालत एतकाफ़ में मस्जिद से बाहर नहीं जाना चाहिए था, फिर आप तवाफ़ कर रहे थे, तवाफ़ भी नहीं छोड़ना चाहिए था, ये आपने तवाफ़ भी छोड़ दिया, एतकाफ़ भी छोड़ दिया और फिर बाहर चले गए। तो आपने यहाँ पर हुकूकुल इबाद की बजा आवरी की अज़मत को बयान करते इरशाद फरमाया कि तवाफ़ अपनी जगह पर इबादत है, एतकाफ़ अपनी जगह पर 2 उम्रे का सवाब रखता है, लेकिन एक हाजतमंद की हाजत रवाई करना, उसको मुसीबत से निकालना, वो 2 उम्रे से भी ज़्यादा सवाब। तो क्या एतकाफ़ कंटिन्यू करेगा? फिर वो कंटिन्यू है, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल टोटली तौर पर बाउंड होकर आ जाए। ज़रूरियात इंसानियत जो है उसको पूरा करना है, जैसे वॉशरूम जाना है, खाने पीने के लिए जाना है, चीज़ें, इसके कोई लवाज़मात हैं कि इन हदूद में रहना है आपने मस्जिद? देखें जी, बात यह है कि जो मस्जिद की हदूद है, यानी उसके जो वज़ू खाने हैं, गुस्ल खाने हैं, हमाम हैं, उसके वो मस्जिद से चूँकि बाहर हैं, तो मस्जिद के अंदर बैठने का एतिकाफ़ में मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुर्ब इलाही है, अपने आप को पहचानना है, अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह की इबादत है। ठीक है, वो तो आगे समझ बात। अब वो गुस्लखाने अगर बाहर है तो उसका मतलब मस्जिद से बाहर जाया जा सकता है, जाया जा सकता है, इसमें ऐसी कोई कबाहत नहीं है। मस्जिद से बाहर वो जैसे नमाज कसर हो जाती है, उसकी हमने 40 कोस रखे हुए हैं या कुछ रखा हुआ है, तो इस पे भी कुछ कोस हैं कि इतना बाहर जा सकते हैं, इतना नहीं जा सकते? देखें जी, बात यह है कि आज के दौर में तो हमाम जो हैं, गुस्लखाने बिल्कुल करीब हैं। एक वक्त था बहुत दूर थे, लोग बाहर चले जाते थे, तो लोग जाते थे, इस जाने में कोई हर्ज और कोई कबाहत नहीं है। एक ज़माने में तो मसाजिद के साथ गुस्लखाने थे भी नहीं, जाहिर बात है लोग बाहर जाते, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। मैं चूँकि शेखुपुरा में एक मस्जिद थी, मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने ये सवाल किया कि जी हमें यहाँ कहा गया कि आपने अंदर नलका लगा हुआ उस पर वजू करना है, आपने वजू खाने के ऊपर जाकर वहाँ टूटियों पे बैठ के वजू भी नहीं करना। अच्छा। तो मैंने कहा जी वो क्यों? कहने लगे जी वो चीज़ चूँकि वो मस्जिद से बाहर है, ये अंदर है। तो मैंने उनसे मैंने कहा अगर ये मस्जिद के अंदर है तो फिर मस्जिद के अंदर वो जो माए मुस्तामल जो पानी है, वो पानी कैसे आप गिरा सकते हैं? तो ये असल में शिद्दत नहीं है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। उनको नहीं पता होगा जिन्होंने ये फतवा दिया। तो मसला ये है, पानी मस्जिद में जी मसला ये है कि अगर कोई बंदा 10 दिन के लिए मस्जिद
मकसद में इत्काफ में आ गया। मेरा ख्याल वो ये है, वो अगर नमाजें ही पढ़ लेता ना 5, तो 5 नमाजें पढ़ रहा है जमात के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और शब कदर की तलाश है, और ये ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ पे अल्लाह की बंदगी और इबादत कर रहा है। मेरा ख्याल ये है कि वो वहाँ पे सो गया है, फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ऐसे बाहर बहुत सारे ऐसे अमाल हो रहे हैं जिससे वो बच रहा है। इन चीज़ों से हम हासिल क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्काफ और अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया को छोड़ने की गुफ्तगू हो रही है, तो उलामा मरहूम का वो शेर कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तो बात ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए लोग जब दुनिया को, हाजतों को, रिश्तों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, तो ये भी बंदगी का एक आला तरीन मकाम है। अब जो सवाल आपने किया ज़रा दोबारा दोहरा दीजिए ताकि इसके जो पहलू हैं उनमें हासिल क्या करना है आपने? हासिल देखें इंसान के, अब हो गया वक्फा, अब ये जवाब लूँगा वापस आके, कोई शेर आपने सुना दिया, लेकिन हालांकि मैं दूसरे मिसरे से को बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ। आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए दुनिया से, आपको छोड़ना ज़रूर है लेकिन नाराज़ नहीं होना। लेकिन छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस साहब फरमा रहे थे कि इससे हमने हासिल करना क्या है। देखिए इबादत का मकसूद क्या है, कभी आपने सोचा है? लेकिन हम 24 घंटे तो इबादत में नहीं है ना वहाँ पे, या है? ये खास इबादत है, इसका खास मकसूद है, वो है कुर्ब इलाही, रज़ाए इलाही। इंसान दुनिया को, ज़रूरियात को, ख्वाहिशात को, रिश्तों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए, उसके कुर्ब के लिए, उसकी बारगाह में आ गया और छोड़ दिया। यानी कि एक ही मोटिव है, एक ही मोटिव है कि अल्लाह की कुर्बत लेनी है, मालिक कायनात की कुर्बत हासिल करनी है। ये जो इबादत के तरीके हैं ना, कि आप क़याम क़ऊद, रुकू सजूद और अज़कार कर रहे हैं, इनका मकसद भी वही है कि जो बाहर होता है, इंसान अल्लाह के कुर्ब के मुख्तलिफ तराइक इस्तेमाल कैसे कैसे अल्लाह के करीब हम बाहर भी तो करते हैं ना, लेकिन जब रमज़ान में करते हैं तो उसका मकसद सवाब ज़्यादा होता है कि अजर भी बढ़ जाए, ठीक, और इसमें इंसान की कोशिश के अंदर भी शिद्दत आ जाए, ठीक, कि अमूमी दिनों में इंसान उतनी शिद्दत से अल्लाह के करीब होने की कोशिश नहीं करता, ठीक हो गया, जितनी कि माह रमज़ान और माह सयाम में करता है। क्यों? क्योंकि रहमत के दरवाजे शिद्दत से खुले हुए। दो बातों को इसमें से मिल के कुर्ब इलाही को हासिल करना शिद्दत के साथ, ये मकसद हो सकता है, सवाब और अजर मकसद हो सकता है, या क्या और मकसद होगा जो कि हासिल करना है? अब अगर कुर्ब करना है तो वो तो एक बड़ी वलायत वाली बात है जो बली निकलनी चाहिए। छोटी सी एक बात मैं करने वाली है ना, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो हम कुर्ब की बात करते हैं, पहले तो कुर्ब से मुराद क्या? कुर्ब क्या है? कुर्ब ज़मानी, कुर्ब मकानी, कुर्ब रूहानी। अगर हम ज़माने की बात करें, खुदा तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, बहुत आला, तो हम क्या खुदा का कुर्ब ज़मानी चाहते हैं? क्या बात है जी। कुर्ब मकानी चाहते हैं तो खुदा तो कहते हैं ना, हम शारक से भी करीब है, तो फिर कौन सा कुर्ब चाहते हैं? तो यकीनन कुर्ब जो है ये कुर्ब रूहानी है, ये हम कल्बी तौर पर, ज़हनी तौर पर खुदा के इतने करीब हो जाए, हमारा अक़ीदा तौहीद और खुदा की ज़ात पे इतना पुख्ता यकीन हो जाए कि फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम राह खुदा से हटने का नाम ना लें। ठीक जी। अब रह गया मामला, देखो इंसान 24 घंटे इबादत में रह सकता है। ये जो कहा गया कि रात को वुज़ू करके सो जो, गोया कि ऐसे तुम सारी रात इबादत में हो, तो क्या कहा गया? सो रहे हैं और कह रहे इबादत। खासतौर माह रमज़ान में कहा गया तुम्हारी नींद इबादत है, तुम्हारे सांस इबादत है, पीना, सब कुछ इबादत है। ये नहीं है कि इंसान, और फिर इस्लाम का फ़लसफ़ा इबादत बहुत वसी है। आप अगर रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए घर से निकलते हैं वो भी इबादत है, आप काम की जगह पे बैठे हैं वो भी इबादत है। तो लिहाजा इबादत का फ़लसफ़ा इस्लाम में तो बहुत वसी है। रह गया मामला कुर्ब का। अब कुर्ब के लिए सूरत हाल, क्योंकि चंद दिन मखसूस करके दुनिया व माफिया से ज़हरक बसावकत इंसान को दुनिया की रंगीनियाँ अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती और वो तवज्जो कामिल नहीं रहती, तो इसलिए कहा गया ज़रा तन्हाई में चले जाओ और सिर्फ और सिर्फ अपने रब के हुजूर आप मुतवज्जे रहें। उससे हम कलाम है। हम कलाम कैसे होना है? किसी भी ज़बान में हो सकते हैं, लेकिन कहा कि जब अल्लाह से बातें करना चाहो तो कुरान करीम पढ़ो, ठीक, कुरान करीम की तिलावत करो। रुकू सुजूद की बात की गई और कहा गया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा शाबानिया में माह रमज़ान में लंबे लंबे सजदे करके अपनी पुश्त गुनाहों की गठरियों को दूर दे मारो, ठीक जी। तो बात फिर वही आ जाती है, गौर व फिक्र करना, सोचना। और सबसे बड़ी सोच जो है, जिस हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, लैसत इबादत कसरत सलात व सयाम बल अफज़ल इबादत तफक्कुर
तफक्कुर फी उमूरिल मुस्लिमीन, कि ज़्यादा नमाजें पढ़ना, रोज़े रखना ही इबादत नहीं है, वो भी इबादत है। लेकिन असल बैठ के गौर व फिक्र करना कि मुसलमानों को मसाइल मुश्किलात से कैसे निकालना है, ये उससे भी अफजल इबादत है। जो मेंटल कैपेसिटी है, जो मेंटल एप्टीट्यूड है, जो नजरिया है, वो उसके अंदर एक तब्दीली आए, आपकी रूह तब्दील हो, रूह तब्दील, और फिर जब आप अमली जिंदगी में आए तो आपको एहसास पैदा हो। हुजूर एकदस इसका मतलब ये कि ये सारा एहसास करने के लिए हम दुनिया को कट करते हैं ना, छोड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिएगा मस्जिद से बाहर भी जा रहे हैं, हम किसी से बात भी कर लेंगे। अब तो हम माशाल्लाह ताला व्हाट्सएप भी साथ रखते हैं, फ़ोन भी पास रखते हैं। ये सारी दुनिया को साथ लेकर जाना और तन्हाई में बैठना, या तन्हाई में बैठना और जुदा हो जाना, बिल्कुल इसके अंदर लाइन कहाँ आएगी? देखें बिलाल भाई, मुझे वो कौल याद आ रहा था सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का, कि जो मोमिन है ये बैतुल्लाह से बैतुल खला तक इसकी एक एक लम्हा इबादत हो सकती है अगर ये अल्लाह के हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुताबिक अपने लम्हात गुजार रहा है। वो बैतुल्लाह में है या बैतुल खला में है। मकसूद जो है ना वो अल्लाह का कुर्ब इलाही है। वो आपने जो मस्जिद में आप बैठ के हासिल कर रहे हैं, आपका खाना पीना, सोना, जागना, उठना बैठना, तमाम इबादत में, हत्ता कि ये भी फरमा दिया गया कि मस्जिद के बाहर जितने आमाल हो रहे हैं ना, यानी अगर कोई नमाज जनाजा जा रही है तो लोग जा रहे हैं, ये अंदर बैठ के बंदगी बात, तो इसको अजर व सवाब मिल रहा है। बहुत सारे बार ऐसे मामलात हो रहे हैं, चूँकि मुसलमान जो है ना उसकी खुशी हो, गमी हो, दुख हो, सुख हो, हर चीज़ इबादत और बंदगी में जुमला आपने मुझे फरमाना है कि 10 दिन हम तन्हा रहे, अगर 10 दिन का कोई करे तो शाह जी उससे अल्टीमेटली एक चीज़ जो है हासिल, वो क्या मकसूद है या करनी चाहिए मुझे? सबसे पहले तो वही बंदगी खुदा है, बंदगी, क्योंकि अब्दियत का मकाम हासिल करना और खुदावंद मुताल की ज़िंदगी के फरामीन के मतलब ज़िंदगी बसर करने का अहद व पैमा करना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मकाम बंदगी मकाम नबूवत से भी बुलंद है। देखा जाए ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले हम अब्दियत को जिक्र करते हैं, फिर आपकी रिसालत को जिक्र करते हैं। जब मिराज की बात आती तो वहाँ भी लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल हुआ, सुभान अल्लाह असरा बिअब्दिही। लिहाजा अब जनाजे में जब जाते तो वहाँ भी अब्द कहते हैं। तो मकाम में अब्दियत हासिल करना कि वाकई इंसान का जीना, मरना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना सब कुछ लिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह के लिए है। तो ये हकीकत में अब्दियत हासिल होगी, उस मकाम पर आप पहुँच गए तो गोया कि आपने वाकई खुदा की बंदगी का हक अदा कर दिया और कुर्ब भी हासिल। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माह सियाम में एक रात है जिसको शब कदर कहा गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो इसकी ताक रातें हैं उन ताक रातों में उस रात को तलाश करो। तो गोया इत्तिकाफ में बैठने का मकसद शब कदर की तलाश है। और शब कदर की शब कदर की जब वो फजीलत बता देगी ना कि शब कदर की तलाश है, तो वो जो 5 ताक रातें हैं उनके अंदर अपनी इस्तात के मुताबिक जितना हो सके अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत कर ली जाए, ताकि वो जो रात है 83 साल से जो बेहतर रात है उसका अजर सवाब मिल सके। ताक मुझे मिलनी है नहीं, लेकिन यहाँ ये भी है कि इत्तिकाफ तो माह रमज़ान के अलावा भी बैठा जा सकता है। जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ माह रमज़ान नहीं, ये मसनून इत्तिकाफ की बात कर रहा हूँ। वैसे तो नफली इत्तिकाफ आप जब चाहें मस्जिद में बैठ सकते हैं, बल्कि ये भी हदीस मुबारका में आता है कि जो मुतक़िफ़ीन हैं वो मसनून इत्तिकाफ हो या नफली इत्तिकाफ हो, जब वो मस्जिद में आते हैं मुतक़िफ़ीन, तो हुज़ूर ने फरमाया कि जो फरिश्ते उनके हमनशीन हो जाते हैं, जब वो मस्जिद से बाहर जाते हैं तो फरिश्ते उनको तलाश करते हैं, मस्जिद में लाते हैं, और जब वो दुआएं करते हैं फरिश्ते आमीन कहते हैं। जब वो बीमार होते हैं तो उस वक्त भी जब अल्लाह से रजू करते हैं तो उनकी सेहत याबी के लिए दुआएं करते हैं। हुजूर मकसद, और इसमें चंद मकासद तो बता दी। एक मकसद आपके टॉप ऑफ द लिस्ट कि तज़किया नफ्स भी है इसमें, कि जब आप इत्तिकाफ में बैठते हैं अल्लाह की बंदगी के लिए तो अपने नफ्स की नफ़ी करके आप नफसानी ख्वाहिशात को मार कर तज़किया नफ्स करते हैं, इबादत से अपनी रूह को पाकीज़ा करते हैं, ताकि वो जो रूह पाकीज़ा होकर जो मुतहर होती है वो इंसान की बंदगी को मुमताज़। लेकिन अगर इस बात को असूल बना लिया ना जाए ना कि अगर तन्हाई के अंदर रूह की पाकीज़गी होती तो फिर रहबानियत की तरफ लोग चले जाएंगे। इस्लाम रहबानियत का दर्स कभी नहीं देता, इसलिए अय्याम को मखसूस इसमें बिलाल भाई ये भी तो है ना कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात को दीन शरीयत के ताबे कर लें। आसान है कि अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको ताबे कर, उसको दीन इस्लाम के ताबे करने के लिए मस्जिद में जाते हैं और नफसानी ख्वाहिशात को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इस्लाम रहबानियत नहीं है, इसलिए अय्याम को मखसूस कर दिया गया इन मसनून इत्तिकाफ के लिए। लो जनाब, सवाल आपसे अनाउंस करता हूँ। मेरा ख्याल पता है क्या है
कि जब अल्लाह ताला के रसूल ने कहा ना कि अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा करो, तो अल्लाह आपको एक मौका देता है। ओ भाई, एक चादर का तो फासला है, उधर वो शख्स बैठा है, इधर मैं बैठा हूँ, तू तन्हा है, तुझे सिर्फ मैं देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तू अपनी तन्हाइयों को पाक कर। अगर तन्हाइयाँ पाक नहीं हैं तो आपकी महफिलें भी कभी पाकीज़ा नहीं हो सकती। आज का सवाल किरामन, मैंने ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। किरामन कातबीन जो हैं, इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं जनाब? ये क्योंकि प्लूरल है तो ये 2 हैं, तो आप ज़रा सोचिए कि इनका काम क्या है, और जिन्होंने सही जवाब दिया उनको चाहिए उस समा की तरफ से ये हदिया जो है ये पेश किया जाएगा। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। छोटी सी नेकी के साथ मैं हूँ फराह इकरार। इस वक्त मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि इमदाद फाउंडेशन के नाम से एक NGO को चला रहे हैं। उसमें वो लोगों की सारा साल मदद करते हैं। किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, बच्चों में खिलौने तकसीम करना, और रमज़ान में तो ख़ास तौर पर ये काम ज़्यादा ज़ोर शोर से करते हैं, और ये अपनी पॉकेट मनी से ही पैसे जमा करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। शाबान हमारे साथ हैं। शाबान से जानते हैं कि ये आइडिया कैसे आया, कब से ये काम कर रहे हैं, और अभी इनके कुछ दोस्त भी हमारे साथ हैं। ये सब क्या मज़ीद दोस्तों के आने की गुंजाइश है या ये सिर्फ इतने ही लोग काम करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक ऑल माय डोनर्स, ऑल माय टीम मेंबर्स, इनकी मदद से हम ये सारा कुछ कहते हैं। इमदाद फाउंडेशन हैज़ बीन रिसेंटली फाउंड। इससे पहले मैं सोशल एक्टिविज्म तो 2016 से कर रहा था, और ये मेजर कंट्रीब्यूशन है मेरी और जैन की इन मेकिंग दिस इमदाद फाउंडेशन। हम लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी आप देख रही हैं हमारी राशन ड्राइव है, इसका फर्स्ट फेज़ आप कवर कर रहे हैं, फिर हमारा सेकेंड फेज़, उसके बाद हमारा ईद ड्राइव के अंदर कपड़े जो हैं हम लोग देते हैं। लास्ट ईयर भी वी मैनेज टू गिव अराउंड 150 सूट्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे फूड ड्राइव्स थ्रू आउट चल रही होती हैं। बहुत सारी बेवा और यतीम बच्चियों की जो शादियां हैं वो लोग हमारी फाउंडेशन जो है रन कर रही है। सो इट्स इंटायरली स्टूडेंट बेस्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। दीज ऑल आर माय स्टूडेंट्स एंड हम लोग सारे यंगस्टर्स जो हैं इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, और अपनी पॉकेट मनी से कुछ अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करके हम लोग जो है वो सारे के सारा इसके फंड्स मैनेज करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। आपने बताया जैन आपके साथ को फाउंडर थे, तो अब आप कितना एक्सपैंड करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को? इसके हम मेंबर्स तकरीबन अभी तो हम कोई 10-12 हैं, आज कम आए हैं, लेकिन हम 10 लोग हैं। अभी हम एक्सटेंड करेंगे, हम इसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, थ्रू आउट पाकिस्तान हम इसे एक्सटेंड करेंगे। वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लाएंगे, जैसे आज हम ये कर रहे हैं। हम अगले साल इंशाल्लाह यही प्रोजेक्ट्स बाकी शहरों में भी हो रहे होंगे। हम देख डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, इस रमज़ान भी कर रहे हैं, अगले रमज़ान हम लाहौर से बाहर भी किया करेंगे। ये यंगस्टर्स ने मिलकर फाउंडेशन बनाई है, और बड़ी खुशी हो रही है कि जब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, उसमें बाकी लोगों का भी हिस्सा है जिनके पास ज़रा कम नेमतें हैं। आप ये पीछे देख सकते हैं कि राशन बैग्स मौजूद हैं, और पूरा साल कोई ना कोई ड्राइव चलती रहती है, लोगों की इमदाद और मदद का सिलसिला जारी रहता है। अभी छोटी सी नेकी से फराह इकरार को इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं ट्रांसमिशन की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस, आज तकरीबन आखिरी एक आध दिन रह गया कि लोग जो हैं वो मसाजिद में जाएंगे। फिर इसमें ख़वातीन जो हैं उनके लिए क्या अहकामात हैं और उनका हासिल क्या होगा? देखिए, ख़वातीन और मर्द दोनों अब्द हैं, बंदे हैं, अल्लाह से अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, अपने गुनाहों के ऊपर ताइब होना चाहते हैं और मुआफ़ी मांगते हैं। ख़वातीन चंद चीज़ें हासिल कर सकती हैं इस रमज़ान में, वही सारे अमाल जो सारी ज़िंदगी सारा साल हम करते हैं। लेकिन इनमें सोचने की बात यह है कि अगर उनको मौका मिल रहा है कि वो खिदमत करके, सहरियाँ जाग कर, इफ्तारियाँ बनाकर अपने घर में लोगों को, ये इत्काफ़ थोड़ी हुआ, आप इत्काफ़ की जी माजरत के साथ मैं, अगर वो इत्काफ़ करें और अल्लाह की रज़ा के लिए करें तो वो घर पे करें या घर पे करें। उनके लिए अफजल तरीन ये है कि एक हिस्सा मुकर्रर कर लिया जाए जिसे वो अपने इत्काफ़ की जगह मान लें और उसी के अंदर इत्काफ़ करें। और मुझे रवायत आप रावी कर सकते हैं कि कुरान और हदीस में इसका कोई हुक्म है? मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं, उसैदुर रहमान साहब बैठे, उनसे अगर ख़वातीन ने घर पे करना है और आदमियों ने मस्जिद में करना है, तो मुझे कई रवायतें ऐसी याद हैं जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ख़वातीन जो है वो मसाजिद में जाके इत्काफ़ करती थी। बल्कि एक दफ़ा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रश की वजह से उनको देखिए जी, मसला यह है कि जो ख़वातीन हैं, एतिकाफ़ तो बाद का अमल है, जो नमाज है वो इससे भी अफजल अमल है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत अपने घर की चार दीवारी में नमाज पढ़ती है, गोया वो मेरे पीछे नमाज पढ़ रही है। दूसरी चीज़ एतिकाफ़,
हरम मक्का यानी मक्का मुकरमा में, मदीना तय्यबा में, मस्जिद नबवी के अंदर जो एतिकाफ है वो तो ख़वातीन करती हैं, मक्का में भी होता है, मदीना तय्यबा में होता है, लेकिन बाकी जो मसाजिद हैं उनमें मर्द हज़रात एतिकाफ करते हैं। ख़वातीन के एतिकाफ का असूल फ़िक़्ह हनफ़ी के एतबार से मैं कर रहा हूँ कि फ़िक़्ह हनफ़ी के एतबार से औरत जो है वो मस्जिद में एतिकाफ नहीं कर सकती, वो घर में कर ही नहीं सकती, नहीं वो घर में एतिकाफ करेगी, यानी कर ही नहीं सकती चाहे फजीलिटी हो भी। जी, वो एतिकाफ घर में करेगी, फजीलत इसी में है, फ़िक़्ह हनफ़ी का फतवा ये है। हुज़ूर अक़दस, मैं तो पहले बयान कर चुका हूँ कि एतिकाफ के लिए मस्जिद का होना ही शर्त है। हाँ, मस्जिद जामे के बगैर जो एतिकाफ नहीं हो सकता। वो औरत एतिकाफ बैठे या मर्द एतिकाफ बैठे, बैठना वही है। मसाजिद में जगह मौजूद है, एतिकाफ की इक़साम हो सकती है, ये जरा छोटा एतिकाफ करना है, वो तो है 3 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, वो भी अपनी जगह पर है। और फिर सुन्नत और वाजिब का भी हो सकता है कि इंसान मन्नत माने कि मैं एतिकाफ बैठूंगा तो वो तो वाजिब हो गया ना, फर्ज हो गया, वो अपनी जगह पर चीज़ें हैं। लेकिन बजा लाने का जो मकाम है वो मस्जिद है और उसमें ख़वातीन का भी हासिल वही है एतिकाफ का जो आदमियों का चीज़ है कि खुदा की कुर्बत हासिल करनी है, ज़ात को पहचानना है, अज़कार, ज़िक्र अज़कार जिस तरह का भी मुमकिन है। खाली गौर व फिक्र करना भी तो इबादत है ना जी। इसमें अज़कार मोहम्मद आले मोहम्मद भी आ जाते हैं, उसका तज़किरा भी है, उसमें अकामिलाई का सीखना भी इसमें बहुत से ऐसी मसाजिद में, अपनी मस्जिद का नाम नहीं ले रहा, हालांकि मेरी मस्जिद में भी ऐसा है कि वो कहते हैं कि जो बाकी किताबें ना, मिसाल के तौर पे तफसीर की अगर एक्सटेंशन ले लें, शरह ले लें आप हदीस की, तो कहते हैं नहीं आप कुरान पर आएँ और कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। लेकिन जो शऊर है मेरे जैसे एक जाहिल आदमी का, जो अरबी नहीं जानता, जो तलफ़ुज़ नहीं जानता, वो तो अपनी ज़ुबान में तफसीर पढ़ के शायद ज़्यादा हिकमत हासिल कर सकता है। ये इजाज़त होगी मस्जिद? बिल्कुल इजाज़त है। मस्जिद में बैठ के आप कुरान करीम तिलावत कर सकते हैं, आप तफसीर पढ़ सकते हैं, आप अहादीस पढ़ सकते हैं, मज़हब से रिलेटेड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, ऐसी कोई इसमें कबाहत सुना जा सकता है। बिल्कुल कुरान करीम सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, यानी ऑडियो पे बिल्कुल सुना जा सकता है। इसमें जो सवाब है, मकसूद देखें, कुर्बे इलाही तो आपको सुना जा सकता है, बिल्कुल सुना जा सकता है। क्योंकि देखें बात यह है कि आपका तज़किया नफ्स हो रहा है ना, कुर्बे इलाही आपको हासिल हो रहा है ना, तो आप उसको पढ़ेंगे तब भी हो रहा है, सुनेंगे तब भी हो रहा है। इसमें मसला क्या है? शब कद्र है जी। शब कद्र में बयान किया गया कि अगर उसके मखसूस आमाल है, नमाजें हैं, दुआएं हैं, एक शख्स जो है वो उन्हीं आमाल में मसरूफ़ है जो मसनून आमाल है जी। 2 तालिब इल्म हैं जो दीन की सूझबूझ हासिल करने के लिए इल्म फिक्र के बारे में बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। कहा गया कि उनको उन अमाल से भी ज्यादा सवाब मिलेगा। पेश करता हूं आपको मैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मौला अली अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जाहिल इबादत गुजारों ने दीन की कमर तोड़ कर रख दी है, और इसमें दीन का एक तो लिहाजा इसमें दीन की बसीरत हासिल जब करेंगे, दीन जितना सीखेंगे, जितना उसका फ़हम हासिल होगा, उतना तुम्हें ज़्यादा अज़मत मिलेगी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है आखिरी लम्हे कि मौला मुझे ऐसे महसूस है कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस है, मुझे इन लम्हात में क्या करना चाहिए? फरमाया इल्म हासिल करना चाहिए। हो सकता है एक लम्हे में तुम्हें और अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए और तेरा खात्मा बिलखैर जो पहले से ज़्यादा मार्फत। बिलाल भाई वो हदीस मुबारक में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, बहुत सारे हल्के लगे हुए थे जिक्र अज़कार के, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु उस हल्के में बैठे जहाँ पे सीखने सिखाने का अमल था, और आपने इरशाद फरमाया कि मैं भी मौलिम बनाकर भेजा गया। तो इल्म जो है ना, इसकी तो फजीलत ही और है। हदीस मुबारक में मफहूम यही है कि जो शख्स इल्म हासिल कर रहा है, कहीं आता है उसको 100 नफल पढ़ने के बराबर, कहीं आता है 1000 नफल पढ़ने के बराबर, यानी इसको फौकियत फजीलत जो है वो कुरान और हदीस से साबित है। छोटा सा वक्फा लेना, क्या खूबसूरत बात की है, वो बात ही जो है ना वो घड़ कर गई है। अब जितनी भी इबादत हैं वो सब एक तरफ रखें, लेकिन ये जो मेरे नबी ने जुमला कहा है ये उसके लिए कहा है जो इल्म के रास्ते पे निकलता है। सुभान। अब यहाँ पे ये नहीं कहा दीन का इल्म, ये दीन ब्रैकेट के अंदर है, इल्म के रास्ते पे जो और इसका अगला हिस्सा भी साथ ही शामिल कर देना कि जो निकलता है उसके लिए कायनात की हर चीज दुआ में मफरत करती है, यहाँ तक कि समंदर की गहराइयों में मछलियां उसके और फरिश्ते अपने पर उसके रास्ते में बिछा देते हैं। ये वो इल्म है जो कि हमारा मकसूद होना चाहिए। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली, भर दो झोली आका जी, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली।
भर दो झोली हम सब की भर दो झोली आका जी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली उसकी किस्मत का चमका सितारा जिस पे नजरे करम तुमने डाली भर दो झोली हम सब की भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी बेकसों के मददगार हो या नबी सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो तुम गरीबों के गमखार हो या नबी हम गरीबों के गमखार हो तुम बेकसों के मददगार हो तुम हम गरीबों के गमखार हो तुम बेकसों के मददगार हो तुम उसकी किस्मत का चमका सितारा जिस पे नजरे करम तुमने डाली भर दो झोली हम सब की भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली जहां जहां भी गए वो करम करते ही गए किसी ने मांगा ना मांगा झोली भरते गए हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए सख्त मुश्किल में है गम के हारे हुए या नबी कुछ खुदा राह में भीग दो दर पे आए हैं झोली पसारे हुए हाल दिल मुस्तफा को सुनाऊं थाम कर उनके रोजे की जाली हाल दिल मुस्तफा को सुनाऊं थाम कर उनके रोजे की जाली कुछ नवासों का सदका आता हो दर पे आया हूँ बन के सवाली भर दो झोली हम सब की भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सवाल है करामन कातबीन करामन कातबीन तलफ़ुज़ जो है वो दुरुस्त करना पड़ेगा। करामन कातबीन जो है वो ये फरिश्ते हैं भाई, तो और इनका काम क्या है, इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इसका आपने जवाब देना है। वो गूगल करें, आपको यकीन करें कि ठक 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 30,000 जवाब जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन गूगल करें, मेरे ख्याल में घर में बाकी लोगों से भी पूछें और इसका सही जवाब देने वालों को चाहिए। और समा की तरफ से ये जो इमानत है, ये इसमें तकरीबन 15 से 20,000 रुपये के इनामात हैं, ये आपको हदिया कर दिए जाएंगे। अगर ज़्यादा सही जवाब हुए तो फिर हम कुरानदाजी करेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का यूनुस बिन मती पूरा नाम, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं ये जिस जगह पर हैं ये जगह है नैनवा। और नैनवा को अगर आप आज देखना चाहें तो इसको हम कहते हैं मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन। अब ये मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन जो है, अगर इसको बड़े पैमाने पे देखें तो इसमें आज के ज़माने का उर्दन भी आएगा, इराक़ भी आएगा, कुछ मिस्र का हिस्सा भी आएगा। लेकिन अगर इसने को आपने तारीख़ में टिपिकली देखना हो तो दजल और फ़रात के दरमियान का जो हिस्सा है ये मेसोपोटेमिया का हिस्सा है, नैनवा, जहाँ पे बहुत सी और रवायतें भी हैं बागों की। ये मुसल के करीब है, जी उसी के करीब है। और इसमें जो सबक है वो ये कि अल्लाह के इस नबी ने लोगों को हदायत दी बड़ी ज़्यादा और लोग नहीं माने, लेकिन आपने अपना जो क्या कहना चाहिए पेशेंस का जो लेवल है
उसको शायद उस मयार पे नहीं रखा जो कि अल्लाह की एक्सपेक्टेशन थी। आपने लोगों पे थोड़ा सा उनको कहा कि तुम पे अजाब आएगा, और ये कह के वो बद्दुआ दे के चले गए। वैसे मेरे नबी की भी शान को आप सुभान अल्लाह क्या करेंगे, सुभान अल्लाह, जो जख्म भी करता है तो कहता है मुझे उम्मीद है मुसलमान हो जाएगी। सफर ताइफ देख लें, कहा हाय हाय तमाम चीजें एक तरफ सफर, लेकिन बात अभी हजरत यूनुस की करनी है, कहीं नहीं जाना। तो जनाब चले गए। कौम ने पीछे से क्या किया? कौम ने पीछे से सच्चे दिल से आके मैदानों में आए, झोलियां फैलाई, दुआएं की, अल्लाह माफ कर। अल्लाह ने माफ कर दिया। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं। वो गए समंदर में, कश्ती जा रही थी, कश्ती में बैठे, दरिया में बैठे वहाँ पे, और तूफ़ान आ गया। और उस तूफ़ान में जब वो डोलने लगी कश्ती तो लोगों ने सामान फेंका, फिर और डोलने लगी, कहा और हल्का करना है, तो उन्होंने कहा जी लोग छलांगे लगे। अब लोग कौन छलांगे लगे? इस पे कुर्रा निकला, और ये कुर्रा जो है ये 3 दफ़ा निकला, और तीनों दफ़ा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लेकिन ये पहला कुर्रा नहीं है। इसके बाद भी अगर कभी मुझे वक्त मिला तो मैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी आपको कुर्रा बताऊंगा कि उस कुर्रे में हज़रत अब्दुल्ला के लिए उन्होंने जो निकाले थे वो भी कमाल कहानी है। वो कुर्रा निकला, तीसरी दफ़ा जब निकला तो हज़रत यूनुस को इस बात का एहसास हो गया कि नहीं, ये अब अल्लाह ही की मर्ज़ी है। उन्होंने अपने आप को लहरों के हवाले किया, मछली ने निगल लिया, फिर मछली को हुक्म नहीं था कि वो उसकी ग़ज़ा है। कुछ रवायतों में 3 दिन, कुछ रवायतों में 7 दिन। वहाँ पे एक जो जुमला है ना चिश्ती साहब, ये कमाल का है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने वो जो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका है वो एक अलग, सजदे में अल्लाह को एक जुमला कहा जिसमें अल्लाह ने माफ़ी कबूल कर ली। कहा अल्लाह मैं इस जगह तुझे सजदा कर रहा हूँ जहाँ कभी किसी ने सजदा नहीं किया। क्या क्रिएटिविटी दिखाई है, इस जगह सजदा कर रहा हूँ। अल्लाह ने उनके लिए आसानियाँ पैदा की। हुजूर अक़दस 3 दिन हो या 7 दिन हो, मछली का पेट है, अंधेरा है, रात है, पानी भी मौत है, मछली भी मौत है। इस सारी बात से जो सारा वाक़या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है, इससे एक उम्मती मोहम्मद को सबक क्या लेना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक ये है कि जब हर तरफ तन्हाई, अंधेरे और नाउमीदियाँ, मायूसियाँ और मुश्किलें आ जाएं, तो अल्लाह की तरफ रुजू इस अंदाज में करना है कि इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। इस सारे वाक़या के अंदर एक जुमला बड़ा अल्लाह ने खूबसूरत कुरान मजीद में, कैफ़ा नुअज़्ज़िबहुम, कैसे अजाब देते इन पर, वहुम यस्तग़फिरून, ये तो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे थे, झोलियाँ फैला रहे थे, आंसू बहा रहे थे, सजदे कर रहे थे, कैसे हम इस पर अजाब कर देते। बात ये है कि अल्लाह ने एक 2 मामला थे यहाँ पर। एक तो कुदरत इलाही दिखाई, अपनी कुदरत का एक करिश्मा दिखाया, मौजज़ा दिखाया कि अल्लाह चाहे तो अंधेरों में, मछली के पेट में, समुंदर में, जहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन भी नहीं होती, रोशनी भी नहीं होती, जीने का कोई सबब भी नहीं होता, अल्लाह चाहे तो इंसान को वहाँ पर भी, साफ भी नहीं है और ताफुन भी है, मैदा है, ताफुन भी है, और बहुत कुछ है, वहाँ पर भी इंसान को ज़िंदगी दे सकता है। ये सारे मामलात मालिक नियत का सजदा सही होना चाहिए। अगली बात, जब इंसान अपने किसी फेल के ऊपर नादिम हो जाता है, अल्लाह की पाकी तस्बीह बयान करने के साथ साथ वो मान लेता है कि जालिमों में तो सिर्फ मैं हूं, जुल्म मैं कर सकता हूं, मालिक पाक तेरी जात है, उसकी तरफ चला जाता है। सबक सर, सबक यह है कि जो मैं समझाऊं, सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के इस वाक़या में 2 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक तो यह है, जहाँ कोई ना सुने वहाँ अल्लाह सुनता है, जहाँ कोई ना सुने, जहाँ कोई ना हो वहाँ अल्लाह होता है, वहाँ अल्लाह होता है, जहाँ कोई ना सुने वहाँ अल्लाह सुनता है। और दूसरी चीज़ कहा कि एक गुलाम अपने आका की इजाज़त के बगैर यहाँ आया है। अब कश्ती इसीलिए इसी अंदाज में बचेगी कि वो अपने आप को पेश कर दे। तो हाँ, सारी जुमला फिर गए, एक गुलाम अपने आका की, अल्लाह की इजाज़त के बगैर आया है। में अभी वही नहीं आई ना, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने निकलने में जल्दी की, तो कहा एक गुलाम अपने आका की इजाज़त के बगैर आ चुका है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मैं ही हूँ जो अपने आका की इजाज़त के बगैर आ चुका हूँ। तो हमें सबक ये मिलता है कि हम अपने आका के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। वैसे हम तो दुनिया के आकाओं की मानते हैं, सिवाय उस आका की। अल्लाह मौलाना, अल्लाह मौलाना, हमारा मौला, हमारा आका जो है वो अल्लाह है, हम उसके हुक्म। और यूनुस अलैहिस्सलाम देखें, वज़न्नूनी ज़हबा मुग़ाज़िबन, कश्ती वाले ने कहा
कहाँ पुकारा, रात का अंधेरा, मछली का अंधेरा, समंदर की गहराई में कह रहा अल्लाह मैं हूँ जालिम, मुझे माफ कर अल्लाह, मुझे माफ। और ये कहा तेरे सिवा कोई, तू पाक है, तेरे सिवा कोई सुनने वाला नहीं। और फिर अल्लाह ने वहां पे सुनी, अल्लाह ने वहां पे सुनी। तो दो ही सबक हैं, एक तो हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम उसके, वो हमारा मालिक, हमारा आका, उसकी हुक्म अदूली हम ना करें, उसकी सरकशी और बगावत ना करें। और दूसरा ये अज़म करें, ये फैसला करें, इस अज़्म यकीन के साथ नहीं गुजारें कि जहां कोई ना सुने वहां पे वो सुनता है। शाह जी, इस वाक़े में एक पहलू और भी है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर निकले तो वहाँ एक आलिम मौजूद थे जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़, सब लोग इकट्ठे होकर उनके पास गए। नबी खुदा तो इस तरह नाराज़ होकर और अज़ाब की वईद देकर चले गए, क्या करना चाहिए, आओ हम सभी अल्लाह के यहाँ चलते। और क्या किया, जानवरों से उनके बच्चों को अलग कर दिया गया, माओ से उनके बच्चों को अलग कर दिया गया, और अल्लाह के हुजूर मिल के सब ने गिड़गिड़ा के दुआएं की, घर पर छोड़ दिया, सहरा में आ गए। तो ये चीज़ मुतवज्जे करती है कि आलिम का वजूद जो है वो भी बहुत बड़ी अज़मत है, वो चाहे राहिब हो, कोई भी हो। कोई जिस तरह हदीस में है कि जिस कब्रिस्तान से एक आलिम रब्बानी गुजर जाए तो अहले कबूर से कई दिन के लिए अजाब टल जाता है। तो यहाँ जब लोगों ने उस आलिम रब्बानी की बात को सुन लिया और उस पर अमल कर लिया, तो नबी खुदा जिसकी बशारत दे के गए थे, अल्लाह ने उस आलिम की बात को तरजीह देते हुए तौबा करने वालों को, क्योंकि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने को पसंद फरमाता है। फिर तौबा का जो अंदाज अपनाया गया वो आजिज़ इनकिसारी का है। इसी तरह किसी और नबी का वाक़या भी इस वक्त में नाम याद नहीं है, तो निकले सब बारिश नहीं हो रही थी, जब देखा तो वाक़या था वो एक शख्स बीच में, एक चूंटी, वो दूसरी चीज थी, एक चूंटी जो है वो यानी पाँव पे खड़े होकर खुदा से दुआ कर रही है, कहा वापस चलो। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम, अब दुआ की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब अल्लाह की ये मखलूक दुआ मांग रही तो हमारी क्या हैसियत है। तो खुदा समीअ बसीर है, वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ करने वाला है। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअ, और साथ ये भी फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, लेकिन एक असूल दे दिया, रहमत से मायूस नहीं होना। लेकिन दूसरा ये मैं यक़्तुल मोमिन मुतअम्मिदन फ़जज़ाहु जहन्नम, या कुनिया कैदा खत्म हो जाता है कि अगर किसी मोमिन को जानबूझ के कत्ल कर दिया तो फिर उसकी सज़ा जहन्नम है। बिलाल भाई शाह साहब की तायद में एक जुमला मैं भी अर्ज कर देता हूं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनकी तायद में जुमला कहना है, वो जुमला ये काफी था, वो नहीं, वो जुमला ये है कि जब आपने जिहाद में, जहां आपने बच्चों को नहीं कत्ल करना, औरतों को कत्ल नहीं करना, जमीन के जो चश्मों को तबाह नहीं करना, वहां पे ये है कि जो उलमा है उनको भी कत्ल नहीं करना। तो ये जो इन्होंने बात की ना कि आलिम की, तो ये भी कहा गया अगर बच्चों को नहीं कत्ल करना, बूढ़ों को नहीं कत्ल करना, औरतों को नहीं कत्ल करना, वहां पे उलमा को रब्बानी, दूसरे मजहब के उलमा है ना, यहूद हो। अच्छा, इसमें एक मैं बात आपसे करूं, आखिरी मिनट है, वक्फे पे जाना है, लेकिन मैं ईमानदारी से समझता हूं कि हमारे उलमा का आपने एक यहाँ भी ना मजाज खुदावंद है। जब नबी भी मजाज खुदावंद के खिलाफ जाएगा तो नहीं, चाहे वो आलिम है, अल्लाह मजाज खुदा के मुताबिक फैसला उतार रहा है। इसलिए वो जो एक दिल में मैं अपने तौर पे कह सकता हूँ, जो खटक आती है ना हमेशा एक उलमाए किराम की पॉजिटिव बात पे सुनकर, जितनी मर्जी क़यामत बर्पा हो जाए, कहते हैं हमें जनाब अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, तो बंदा दिल में सोचता है क्यों ये कह रहे हैं इस पर। ये वो वजह है कि अच्छी उम्मीद, अल्लाह से अच्छा गुमान रखना, वो जब आपके दिल के अंदर ये पता चल जाए ना कि मैंने इतने साल गलती की, फ़ौरन रुजू करना चाहिए। हमारी उलमा सही कहते हैं कि अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, हम कभी भी बुरी उम्मीद पे नहीं जाएंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। बद्दुआ अपनी उम्मत और कौम को कभी नहीं देते। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरामन कातिबीन, ठीक है, किरामन कातिबीन, ये कौन से फरिश्ते हैं, इनका जॉब क्या है, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, भाई ये क्या करते हैं, ये ज़रा सोचिएगा। अगले सेगमेंट में इसका सही जवाब दूंगा और आप में से जितने लोगों ने जवाब सही दिया चाहिए और समा की तरफ से ये प्रेजेंट जो है जिसमें 15 से 20 हज़ार रुपये के इनामात हैं, ये आप तक अमानतन पहुँचा दिए जाएंगे। हुजूर अक़दस बहुत ही सारे साहेबी चाहिए था, लेकिन बदरियों का अपना मकाम है। ऐसा ही है ना, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने कह दिया, अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि ये जन्नती हैं, उन 10 का अपना मकाम है।
अब जो खुलफा राशिदीन है उनका अपना मकाम है, अब हम किसी में तकसीम नहीं। कमाल साहबा है सारे, सब अल्लाह के रोशन चिराग हैं। लेकिन मैं एक नाम है हज़रत सलमान फ़ारसी का, आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा हदिया पेश अपनी तरफ से कर दूं, फिर इसमें आप अपनी राय दीजिएगा। अब इसमें मतलब सोचने की बात है कि अल्लाह को कुर्बत किन लोगों की या ईमान किन लोगों को अच्छा लगता है। लंबी हदीस है, मेरे ख्याल में को 20-22 सफ़ों के ऊपर पूरी कहानी चलती है कि वालिद ने कैसे रोका, फिर वो कैसे निकले, वो एक काफ़िला था बनु कल्ब का, उनके साथ वो जाके मिले, वो चाहते क्या थे, मुख्तलिफ राहिबों के पास रहे, हर राहिब से जो मरने के वक्त पूछते, आपकी उम्र बड़ी लंबी थी कि मैं कहाँ जाऊँ। आखिर में राहिब ने बताया कि तेरा जहाँ पे मकाम है ना, उस जगह का मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि वहाँ एक नबी आखिरी आएगा। तो कहा क्या करूं, कैसे पहुंचूं, सारी उम्र 100-125 साल गुजार दिया उसमें। उन्होंने कहा 2 निशानियां बताता हूं, 3 निशानियां बताएं। एक तो वहां पे खजूर के दरख्त बड़े होंगे, पहली निशानी। दूसरी निशानी बताएं, उन्होंने कहा वो जो शख्स होगा ना वो सदका नहीं लेगा, हदिया ले लेगा। उन्होंने कहा अच्छा। तीसरी निशानी, उन्होंने कहा उसके कंधों के पीछे, गर्दन के नीचे, कंधे के मोहरों के दरमियान में, शोल्डर ब्रेड्स के दरमियान में मोहरे नबूवत होगी। अब ये चलते फिरते जब मदीने पहुंचे तो यूदी के यहाँ हज़रत सलमान का नाम था माया नाम, माबा या माया नाम आता है। माबा ज़्यादा रवायतों में माबा नाम आता है। माबा सलमान फ़ारसी, खैर मैं तो कहूँगा हज़रत सलमान फ़ारसी ने वहाँ पे काम किया। तो जब जाना था तो उसने एक तो सोने की शर्त रखी कि 40 पता नहीं वो कुछ 40 औकिया कितना होता है एक, ये अंदाज़ा कुछ 40 औकिया, 40 तोले, 40 आउंस जो भी है, बस सोने का रखा। और उसने कहा कि अच्छा ये जो मेरे सारे दरख्त है ना ये आप लगा दो। वो 300 के करीब दरख्त हैं। अब एक और जुमला कहना चाहता हूँ, इन 300 में से कम 25 के ऊपर तो हमने गले मिल के जफ्फियाँ डाली हुई हैं। सारी टीम ने कुतुब ऑनलाइन के, इनकी यहाँ पे बैठ के खजूरें खाई हुई हैं और ये हमारा वसीला है। ये कमाल काम है कि ये सारा काम करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा कि पौधे लेकर आओ, हम रात को लगाएंगे। वो रात को लगाए पौधे, ये 300 दरख्त जो आज भी लगे हैं ये वही है। इनमें से कुछ दरख्त ऐसे हैं जो कि आमतौर पर रिवायतों में 3 आते हैं जिनकी की गिटकें उन्होंने निकाल ली, यानी कि बीज निकाल लिया। तो उन्होंने कहा ये पौधे तो अब होंगे ही नहीं। तो चिश्ती साहब पता चला क्या, खजूर वहाँ भी उग गई, उस खजूर में गिटक नहीं थी। सुभान अल्लाह। नबी के हाथ का, नियत लगना तो दूर की बात है, नियत। बहरहाल आपने आज़ादी ली, वो एक आया सूरत हाल के पौधे आपने देखे, उसको सोना दिया, एक गज़वा से आया, फिर अभी तक ईमान नहीं लेकर आए। सूरत हाल पता है क्या की, कहते हैं मैंने अपने बाग से देखा कि जन्नतुल बकी में मेरा नबी जो है ना वो किसी को दफन कर रहा है। तो मेरे दिल में ख्याल पता है क्या आया, कि काश ये मैं होता, क्या सलमान फ़ारसी, काश ये मैं होता कि मुझे ये शख्स दफन कर रहा होता। कहते हैं फिर मैं उनके पीछे जाके छुप के बैठ गया, तो नबी ने देखे बगैर, उनको इल्म था, उन्होंने अपने कुर्ते को ऊंचा किया तो कहा देख लिया। तो सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मैंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, थोड़ा सा और ऊंचा। अपनी इल्मी जहद को नहीं छोड़ा कि मैं 3 शर्तें पूरी करूंगा। तो ऊपर फिर उन्होंने उसको चूमा, उन सहाबा में से जिन्होंने मोहरे नबूवत को चूमा। उस जगह पे, उस कब्रिस्तान में, उस जन्नतुल बकी में बैठ के आपका नाम जो है वो मुबाह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान रखा, क्योंकि फ़ारिस से थे, ईरान से थे, तो सलमान फ़ारसी कहते। मैं इसमें जो चादर तदहीर है वो नहीं जिक्र करूँगा, वो लंबी बात हो जाती। लेकिन आपकी जो निस्बत है सलमान फ़ारसी की, अहादीस में देखें या वो नबी के साथ एक, लेकिन नबी के ख़ानदान के साथ भी जो रग़बत और मोहब्बत है, शाह साहब वो भी कमाल है इस सहाबी में। लेकिन इसीलिए तो सलमान मिन्ना अहलल बैत, वरना कह सकते सलमान मिन्नी, हाँ जी, लेकिन नहीं अहले बैत का तज़किरा किया, यानी पूरा अहले बैत का जो खानवादा जो है उस अहले बैत है। और फिर जिस तरह आपने बिलख्तिसार उनके इस मंजिल तक पहुंचने के सफ़र को बयान किया और मसाइल, सफ़र 300 साल का शाह साहब, जी हाँ जी, और फिर उसमें जितनी आजमाइशें आई और फिर उसका साबित कदम रहना, हाँ जी, तो मोटिव पता है यहाँ पहुँचना है, पहुँचते उस मंजिल तक पहुँचे। पहुंचने के बाद फिर उस दरवाजे से कहीं गए नहीं, फिर उस दरवाजे पे इस तरह झुके
कि उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। फिर जो आपके यहाँ मकाम पाया, ख़ास तौर पर क्योंकि बद्र और ओहद का मकाम अपनी जगह पर था, लेकिन उस वक्त तक उन गज़वात में इनको शिरकत का मौका नहीं मिला। तो जंग खंदक जब लड़ी जा रही थी या उसका माहौल बन रहा था, तो उस वक्त आप आज़ाद हो चुके थे और उस वक्त आप उसमें शरीक थे। तो आपसे जब सवाल किया गया और पता चला कि एक टड्डी दल, एक लश्कर, बहुत 10,000 पे मुश्तमिल लश्कर जो है वो सुफियान की क़यादत में आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो जो मशवरा दिया आपने वो खंदक खोदने का मशवरा दिया। ये अरब की ट्रेडिशन नहीं थी, ये फारस की तो सब अरब जो है वो हैरान हो गए कि ये तजवीज़ क्या दे रहे हैं। तो फिर आपने बताया कि हमारे यहाँ जब लश्कर वसी हो और शहर वाले लड़ने वाले कम हो तो हम उसकी खंदक खोद लेते हैं, पानी भर देते हैं, आग भर देते हैं ताकि दुश्मन अंदर दाखिल ही ना होने पाए। तो हम अंदर रह के अपना ज़ख़ीरा दोज़ी कर लेते हैं, अपने वसाइल जमा कर लेते हैं और दुश्मन जो है जहर बहर रहता है। तो आपकी इस तजवीज़ को पसंद किया गया, कबूल भी किया गया और उस पर अमल भी शुरू कर दिया गया। लेकिन नहीं, जहाँ मुझे थोड़ा सी इजाज़त दीजिए, जो सबसे यानी इस ग़ज़वा का जो अहम तरीन पहलू है, मुसलमानों की हालत ये थी कि खंदक खोदते वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती अपने पेट पे पत्थर बांध रही है, यानी मईशत की हालत ये थी कि रसूल खुदा, और फिर फ़ेल हकीम अल्लाह यखलुन हिकमत, रसूल पत्थर बांधे तो फ़ेल अबस नहीं था, एक नुस्खा में देखे गए, एक अमल देखे गए कि जब इंसान भूखा होता है उसकी तवानाइयाँ कम पड़ जाती हैं, तो अगर अपने पेट को कस के बांध लेना तो उसकी तवानाइयाँ वापस लौट आती हैं। शाह जी, मैंने तो ऐसी हदीसें पढ़ी जिसमें अम्मा आयशा कहती हैं कि चारपाई का जो पलंग का जो पावा होता है, पावा ही कह सकते हैं, वो पेट के साथ लगाकर उल्टे हो जाते थे नबी, इतनी भूख होती। अब सूरत हाल ये थी, अब इसमें जो एक नुक्ता काबिल तवज्जो आज के हमारे मुसलमानों के लिए, ख़ुसूसन पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए, कि इसी सूरत हाल में जब खंदक खोदी जा रही थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम मसरूफ़ थे, तो हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की ज़ौजा मोहतरमा साहबिया ने कहा कि घर में थोड़ा सा आटा और एक बकरी भी है, रसूल को ले आओ, चंद करीबी असहाब को ले आओ, उनका खाना बनाते। आज भी वहाँ पर मस्जिद मौजूद है, मैं हाजिरी देता हूँ वहाँ पर मैदान खंदक पे, और हमें इस तरह खुशी हुई जाकर देखा कि हज़रत सलमान फारसी की मस्जिद दोबारा तामीर कर दी गई है। पहले उसको खस्ता आलू छोड़ दिया गया, तो बाकी मसाजिद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैदान खंदक पे थी, जो जहाँ था उनको दोबारा बनाया जा रहा है, कुछ बन चुकी है। तो जब खाना तैयार हो गया, जब बुला के ले आओ, तो अब एक बकरी थोड़ा सा आटा कान में जाकर पैगाम दिया, तो आपने ऐलान आम कर दिया कि मज़ाज रसूल है, आज ये मज़ाज रसूल है, सब आ जाओ। अब हज़रत जाबिर जो परेशान भागे अपनी ज़ौजा के पास, लो कर ले दावत। क्या हुआ? क्या पूरा लश्कर आ रहा है। तो क्या कमाल था उसका ईमान और इकान कि क्या लश्कर को दावत तूने दी है या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी? क्या दावत तो रसूल ने दी है, तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? क्या बात, पूरा लश्कर खा गया और खाना फिर भी बच रहा, और वो बकरी इजाज़ नबूवत से फिर जिंदा करके उनके हवाले करके आ गए। ये है बरकत वहदत में, यकीन में, इत्तेहाद में, कि दुश्मन से मत डरो, दुश्मन के सामने भूख और प्यास के खौफ से हथियार मत डालो, अपनी सफ़ों में कौन समझाएगा? हमें तो समझा के तो देखे ये बात। हुज़ूर अक़दस वो जो खातून है ना, वो कहती हैं कि वो जो सालन था ना जिसमें से सारा लश्कर खाया, एक बकरी का कितना सालन, उसमें अभी तक ना वो बॉयल जो था ना, क्या कह रहे उबाला, वो अभी तक वैसे ही आ रहा था जैसे कि इब्तिदा में आ रहा था। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा फजीलत जो समझता हूँ ना, मैंने वक्फे पे जाना है, ये आपको हदिया करके जा रहा हूँ बस, वो पता है क्या है? हज़रत अबू बकर सद्दीक़ कहाँ? हज़रत अबू बकर को जन्नत की बिशारत देने वाले सलमान फ़ारसी सुभान अल्लाह उनके पास गए, तो उन्होंने अपना तकिया निकाल के दे दिया, कहा सलमान तुम बैठो, कहा तुम्हें जन्नत की बशारत हो। उमर मैंने रसूल से सुना है जो दूसरे मोमिन के लिए आसानी पैदा करता है अल्लाह उसको जन्नत देता है। क्या सहाबी है, वक्फा लीजिए वापस आते हैं। वाह वाह वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल पूछा था आपसे जनाब, कौन? किरामन कातिबीन, जुमला ठीक है? किरामन कातिबीन, मैंने नहीं होना ठीक, किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन जो है ये इन फरिश्तों की जिम्मेदारी है। ये मैंने आपको बता दिया था कि ये दो फरिश्ते हैं जनाब, ये वो फरिश्ते हैं जो इंसानों के अमाल लिखते हैं सीधी और उल्टी तरफ। इसमें
बहुत से जवाब जो हैं वो हमें सही मिले हैं, बहुत से जवाब सही मिले हैं। वैसे ये बड़ी बात है कि आप कितनी जल्दी गूगल कर लेते हैं। वैसे हो सकता है बहुत सारे ना भी किया, लेकिन इसमें से कुरानंदाजी में जो हमने नाम निकाला है वो हमारे भाई हैं जनाब राशिद ज़िया साहब, जिन्होंने साहिवाल से जवाब दिया है। राशिद, आपको ये अमानत जो है इंशाअल्लाह ताला आपके दिए हुए या बताए हुए एड्रेस पे पहुंचा दी जाएगी। आपकी बात मैंने रोकी थी बीच में, मैं अगले मौजू पे नहीं जाता। हज़रत सलमान फ़ारसी सर, इस पे मैं एक जुमला देना चाहता हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। अगर जज्बा सादिक हो, जज्बा सादिक हो, सच्चा हो जज्बा, तो मंजिल मिल ही जाती है। ये सबक है हजरत सलमान फारसी की हयात। इसमें वक्त की कैद नहीं है। आपकी तकरीबन 300-250-300 साल उम्र है, मंजिल आखिरी साल गुजारे हैं। जी जी 25-30 साल सारी जिंदगी सफर में ढूंढा है नबी को। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जज्बा सादिक हो तो मंजिल मिल ही जाती है। जुमले को बदले ना, आपके जज्बा सादिक हो तो रसूल मिल ही जाता है। हाँ, जज्बा सादिक हो तो गुलामी रसूल मिल ही जाती है, इत्तिबा रसूल मिल ही जाती है, इताअत रसूल मिल ही जाती है, दिल में तो ईमान मिल ही जाता है, हिदायत मिल ही जाती है, जन्नत मिल ही जाती है, अल्लाह की रजा मिल ही जाती है, खुदा मिल ही जाता है। परसिस्टेंस रहनी चाहिए, जज्बा सादिक हो। और दूसरी चीज, अंसार सहाबा कह रहे हैं ये हमारे हैं, हमसे हैं, हमसे हैं। मुहाजिर कह रहे हैं हमसे हैं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अहले बैत से हैं। चलो जी, इससे बड़ी अजमत क्या हो सकती है। और दूसरी हदीस मुबारक में आता है कि 3 अशखास ऐसे हैं जिन पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। सैयदना अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु। ये कितनी देखे खूबियां हैं, खसूसियात हैं। और ये बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े फकीह थे। बहुत सारे सहाबा ने इनसे इल्म भी हासिल किया है, सलमान फारसी से फिक्र भी हासिल की है। और आगे चल के इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अलैह, इन्हीं की तो वो खानदान कुनबे कबीले से जाके पैदा होते हैं, जो बहुत बड़े जनाब एक जो फिका है वो उसके इमाम बनते हैं। ये बात आपने कितनी अच्छी कर दी, दोबारा सुना दें सबके ज़हन में। जी, मैं इनके कबीले से कौन है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह जी। और आपका जो सफर इसकी तवालत हम गुफ्तगू करते हैं, ईरान से चलते हैं शाम, शाम से मूसल, मूसल से जो है अमूरिया, अमूरिया से नसीबन, यानी ये सफ़र इतना लंबा है। और तलब सदियों में है, और तलब क्या है? रसूल, रसूल की मोहब्बत, एक नबी आखिरुज़्ज़मा। और यहाँ पे जब आपकी बारगाह में पहुंचे ना, तो 2 बातें मुझे बड़ी खूबसूरती याद आ रही हैं। एक कि वो जो खजूरें लेके गए थे नबी को आजमाने के लिए, हाय 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 हाय, वो राहब ने कहा था कि ठोक बजा के देख लो सलमान फारसी बनने से पहले, कि ठोक बजा के देख लो। वो नबी जो है वो सदका नहीं लेता, सदका पेश किया अल्लाह के हबीब ने गरीबों में तकसीम कर दिया। और जब आपके पीछे खड़े तो अल्लाह के नबी का एक जुमला, सलमान मोहरे नबुवत को देखने के लिए खड़े हो, मोहरे नबुवत देखना चाहते हो। ये है मिजाज शनास रसूल, कि जो आके पीछे भी खड़ा हो जाए उसके भी मिजाज को जान लेते हैं। बाकी वैसे हमारी अपनी है। और फिर जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा भी जनाब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया है। और उससे आगे एक बहुत ही बड़ी बात जो मैं हाथ बांध के अर्ज करने लगा हूँ, कि जिस शख्स को ये मर्तबा हासिल हो जाए कि अल्लाह के हबीब फरमा दें कि ये मेरे अहले बैत में से हैं, उससे बड़ा मकाम किसका हो सकता है? मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है। और जन्नत की बशारत हो जाए। जनाब सैयदना सलमान फारसी की एक छोटी सी, आप वो सहाबी हैं, वो सहाबी रसूल हैं कि जिनको ये मकाम हासिल है कि जब सहाबा किसी बात पे मशावरत करना चाहते थे तो वो आपसे किया करते थे, आपकी बुजुर्गी का एहतराम किया करते थे। ये मर्तबे हर इंसान, हर सहाबी को, जैसे नबिया को अंबिया पर फजीलतें हैं ना, तो ऐसे सहाबा को सहाबा पर भी जो है वो जुज़वी। इसमें बिलाल भाई ये चीज़ भी है कि हुज़ूर का फरमान है कि जो शख्स किसी की खैर की तरफ रहनुमाई करे उसको वही अजर सवाब मिलता है। तो ग़ज़वा खंदक में तमाम सहाबा के लिए अलग अजर है, हज़रत सलमान फारसी के लिए अलग अजर है। क्या हज़रत सलमान, क्योंकि बेस बुनियाद बशरा ही नहीं करता। हज़रत सलमान फारसी से किसी ने ये पूछा है कि आप जनाब सैयदा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अक़दस पे अक्सर हाजिर होते हैं, तो जनाब सैयदा के दरवाजे का रंग कैसा है? हाय 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 हाय, कहा मैंने कभी निगाह उठा के देखा ही नहीं। तो ये एहतराम, ये मोहब्बत, ये अकीदत। और फिर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह चचा कह के पुकारा। फिर जो आपकी हुकूमत का दौर है कि जब हज़रत उमर के दौर में मदायन के गवर्नर बन के गए, मदायन किस ज़माने में ईरान का कैपिटल था,
तो वो आसार आज भी वहाँ पर मौजूद हैं किसरा के महल के। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो वही बुढ़ापा और मुसल्ला और ये सादा ज़िंदगी, तो लोगों को इंतज़ार थी कि गवर्नर आ रहा है। जब देखा कि एक शख्स इस हालत में है, पूछा कौन है? मैं तुम्हारा गवर्नर हूँ। तो बाद ने कहा बाद ने देखा है, बाद ने नहीं देखा, बेहतर है वापस चले जाओ। कहा मुझे 4 दिन यहाँ रहना तो दो। ठीक है रह लो। भी मस्जिद में सीधा गए, जाके अल्लाह की इबादत और रियाजत मसरूफ़। चोर डाकू लुटेरे गिराम फरोश नाप तोल में गड़बड़ करने वाले सबको छुट्टी मिल गई कि ये तो पूछता ही नहीं है। और आज़ादी में पत्नी क्या कुछ कर गुजर। तीसरे चौथे दिन बाद जब आया सरकार पहले तो ये हालत थी, तब ये हालत है। फरमाया बताया कोई नहीं, ऐलान कर दिया आज रात तक अपने घरों और दुकानों के दरवाजे खुले छोड़ देना, अगर एक पाई का नुकसान भी होगा सलेमान गवर्नर जो है वो पूरा करेगा। रात को बुलाया नमाज के बाद, वहाँ चलते फिरते कुत्ते को इधर आओ कुत्ते जाको आज रात तुमने पहरा देना है, जो भी चोरी की नीयत से निकलेगा उसको वहीं पकड़ लेना है। जब सुबह देखा तो गली कूचों में लोग पड़े। अच्छा कमाल बात है, हजरत सलमान फारसी का ये कहना जो है ना, ईरान में आज भी उसी तरह है, दुकानें लोग बंद नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टिक रखते हैं। बहुत ममनून, बहुत शुक्रिया। लेकिन जब खंदक की बात हो रही हो तो वहाँ पे हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी का जो जिक्र है वो भी याद आ जाता है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी का भी ये वाक़या जो है ज़रूर करूँ। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा, सलामत रहिए। है बेसबरी बड़ी दिल नू दुआ मंगियो सबर आवे, है बेसबरी बड़ी दिल नू दुआ मंगियो सबर आवे, जेड़े मुख दी है सिक सानू ओ मुख शाला नजर आवे, जेड़े मुख दी है सिक सानू ओ मुख शाला नजर आवे, शबे मेरा रब बोला रुके जिब्रील सिदराते, शबे मेरा रब बोला रुके जिब्रील सिदराते, मेरे महबूब नु आखो ओ बिन पुछिया गुजर आवे, मेरे महबूब नु आखो ओ बिन पुछिया गुजर आवे, अबू अय्यूब दे वांगू मेरी सजवैसी, अबू अय्यूब दे वांगू मेरी कुल्ली भी सजवैसी, ओ शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे जे घर आवे, ओ शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे जे घर आवे, क्या शबीर ने यारो मेंज रखिया सर सजदे, मेरे नाने नू जाया खो, मेरे नाने नू जाया खो ओ खुद चावं लई सर आवे, जेड़े मुख दी है सिक सानू ओ मुख शाला नजर आवे, ते मरण तो बाद वी हाकिम एहो दिल विच तमन्ना
जिदे लई मर के आया हाँ ओ विच मिलने कब्र आवे जिदे लई मर के आया हाँ ओ खुद मिलने कब्र आवे है बेसबरी बड़ी दिल नू दुआ मंगियो सब्र आवे।